तो बच्चों, मैं फिजिक्स टीचर हूँ और मैंने और मेरी टीम ने स्टार्ट किया सारथी क्लासेस, जिसमें हम बच्चों को बहुत मज़े में पढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट इतने इजी तरीके से समझाएंगे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती समझने में। और साथ में हम बच्चों और पेरेंट्स को भी इतनी अच्छे तरीके से गाइड करेंगे ताकि कैसे एक बेस्ट एनआईटी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना, विद एरर से स्टार्ट करेंगे। मेंस और जेई का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। हाँ चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एरर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने जैसे बताया था पहले भी कभी आपको कि नीट में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, और जेई में एक तो फिक्स है आपका। अब एरर से आता है एक क्वेश्चन या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट से आता है। तो पहले समझते हैं एरर क्या होता है भाई। एरर आपका सिंपल, जो वैल्यू हमको चाहिए उसको हमने नाम दिया ट्रू और मीन, है ना, और जो हमें ऑब्जर्वेशन के दौरान मिली है उन दोनों का डिफरेंस एरर कहलाता है। मतलब ये हमको चाहिए थी, उसको हमने मीन नाम दिया। मीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनरली किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई वैल्यू जब सेट करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद उन सबका एवरेज लेने के बाद बनती है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रू वैल्यू और मीन, और जो आ रही है उसका डिफरेंस। अच्छा, अब बात करते हैं एरर कितने टाइप की होती है। एरर हमारी 2 तरीके की होती है, मेजरली 2 तरीके की। एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब है कि ऐसी एरर जो सिस्टम में अकर हुई है और सिस्टम हम ही ने बनाया। जब हमें पता है कि सिस्टम हमने बनाया है तो डेफिनेटली उसका हर एक चीज पता होना चाहिए। जैसे इंजन बन रहा है तो इंजन के पार्ट्स में कहाँ दिक्कत आ रही है पता लगा सकते हैं हम। या पूरी बाइक के अंदर बात कर लेते हैं, कोई भी, या कार के अंदर अगर एक चीज खराब होती है तो वो पूरे सिस्टम का एक पार्ट है, उससे बाकी के पार्ट्स अफेक्ट होते हैं। तो अगर वहां दिक्कत हो रही है तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो, है ना। तो सिस्टमेटिक एरर का कॉज आपको पता होता है, मतलब ऐसी एरर जिसका कारण पता हो, कॉज पता हो क्यों आई है, उसे आप पूरी तरह रेक्टिफाई कर सकते हो। रैंडम एरर का मतलब क्या होता है, ऐसी एरर जिसको आप पता लगा नहीं सकते, मतलब क्या कारण है, क्यों आया वो पता लगा नहीं सकते। एक एजम्पशन होगा कि वहां तक हम एजम्पशन नहीं लेके उसको हम कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। फिर जिसका कॉज ही ढंग से नहीं पता तो ऑब्वियस ही बात है भाई कि उसको मिनिमाइज ही कर सकते हो आप, पूरी तरह रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर एक वजह से नहीं आती, उसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि इम्परफेक्ट डिजाइन। देख लो, इम्परफेक्ट डिजाइन मतलब अगर आपका डिजाइन ही गलत बना है, जैसे मान लो पहला इंजन बना भाई, अगला इंजन उसके जैसा नहीं बना, तो ऑब्वियस ही बात है उसके जैसे काम नहीं करेगा। तो एक तो अगर आपका डिजाइन ही गलत है तो एक तो गड़बड़ी ही हो गई। दूसरी, आप प्रोसेस ही गलत फॉलो कर रहे हो तो उसे बोलते हैं प्रोसीजरल एरर। तीसरी बात, पर्सनल एरर, मतलब कोई भी इंसान अगर रीडिंग ले रहा है और रीडिंग लेने के दौरान वो गलती कर दे, मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन पावर सही नहीं है, सही से देख नहीं रहा है वो, ठीक, या स्किल्ड नहीं है बहुत अच्छे से, तो वो ये वाली एरर आ जाएगी उसके अंदर, ठीक। चौथी एरर क्या है, एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल का मतलब मान लो कि भाई एनवायरमेंटल में प्रेशर, टेम्परेचर बदलते रहता है, ह्यूमिडिटी वगैरह। तो कई बार देखा हो गर्मी में कई बार एसी अच्छे से काम नहीं करता, तो क्या है, एनवायरमेंटल का चेंज है, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको सेट किया था कि यहाँ तक बहुत बढ़िया काम करेगा, लेकिन एनवायरमेंटल अगर फैक्टर बदलता है तो उसमें इंपैक्ट आता है। तो ये सारे पैरामीटर मिलके सिस्टमैटिक एरर को बनाते हैं और ये अलग से रैंडम एरर है आपका, ठीक है। तो मेजरली हमने ये 2 टाइप के एरर होते हैं, थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप नहीं। एरर बेसिकली मैंने जो बताया आपको कि डिफरेंस होता है। अब हम एरर निकालना सीखेंगे, भाई एरर निकालते कैसे, ठीक है। तो एक पहले एक्सपेरिमेंट समझते हैं, उसमें 3-4 पैरामीटर होते हैं हमारे कि भाई मीन वैल्यू क्या होती है, आपकी इंडिविजुअल एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है और रिलेटिव एरर क्या होती है, और फाइनली हमें निकालना परसेंटेज एरर, ठीक है। और उससे आपका फाइनल क्वेश्चन कैसे बनेगा समझते हैं। देखो, मान लो लेट A1, A2, A3 and so on AN are observed value, ऑब्जर्व वैल्यूज, ठीक है। अब मान एक एक्सपेरिमेंट में हमने ढेर सारे ट्रायल्स लिए, उनकी ढेर सारी वैल्यूज आ गई, तो उसमें मीन वैल्यू कैसे तय करेंगे, सबसे पहली बात ये। तो पहला पैरामीटर है आपका ट्रू वैल्यू, और जिसे हम बोलते हैं मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू गाइस, इसका जो सिंबल हमने तय किया है दैट इज AM, और कई बार इसको हम A बार भी लिख लेते हैं, A बार, ठीक। कैसे निकालेंगे, नॉर्मल तरीका है, एवरेज लेना है आपको। वैसे भी हर चीज का एवरेज लेने के बाद एक वैल्यू तैयार होती है, वही आपकी एक फिक्स वैल्यू मानी जाती है, जिसे हम ट्रू बोलते हैं, जिससे कंपेयर करेंगे बाकी वैल्यूज को। तो आप देखिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, आपने लिखा AN।
इन सब का ले लो एवरेज, और जो भी नंबर आएगा वो आपका मीन वैल्यू कहलाएगा। अब इसके बाद जो आपकी मीन वैल्यू तैयार हुई है उसमें से आप एक एक करके हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करेंगे। इससे हमें एक बात पता चलेगी भाई कि एरर कितना आ रहा है, एक एक करके एरर कितना आ रहा है, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल एरर। वो कैसे निकालेंगे भाई, डेल्टा A1 लिखेंगे हम। डेल्टा मतलब चेंज होता है, चेंज मतलब एरर को शो करता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, कई बार नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पे हम लिखेंगे AM माइनस A1 और मॉड जरूर लगा देना भाई। फिर डेल्टा A2 मॉड लगा दो, AM मीन में से माइनस करना है आपको इसको, ये इस तरीके सो ऑन आपको एन तक जाना है। और आप बोलेंगे सर डेल्टा AN इज इक्वल टू AM माइनस AN। मॉड लेने का कारण क्या है, देखो हो सकता है कि जो नंबर आया है सपोज 2.62 आया और ये हो सकता है पहली वैल्यू हो 2.67, तो डेफिनेटली जब आप इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो कई बार ये आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी, कई बार ये आपको पॉजिटिव मिलेंगी। लेकिन खुद सोचो कि अगर आप इन सब एरर को प्लस माइनस में ही रख के ऐड कर दोगे तो फाइनल हो सकता है कम हो जाए, और एरर अपने आप कम नहीं होती है। तो आपको सब में क्या लेना पड़ेगा भाई, मॉड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पहले ट्रू वैल्यू निकाल दी, अब इंडिविजुअल एरर निकाल दिया। अब आप किसी को ये तो बोलोगे नहीं कि मेरे एक्सपेरिमेंट में 1 घंटे में मेरे पास 10 एरर आई थी। एग्जामिनर या कोई भी बंदा क्या पूछता है आपसे, फाइनल बताओ, फाइनल एरर क्या आ रही है ना। कि आप ऐसा नहीं बोल सकते ना आपकी भाई 10 बारी आपने गलती करी, 10 एरर आई। यू हैव टू सेट वन सिंगल वैल्यू। उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, तीसरा पैरामीटर होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट लिखने का कारण क्या होता है कि मॉड लेना है, नेगेटिव में यू कैन नॉट टेक एनी वैल्यू। तो सिंपल ए डेल्टा ए बार लिखो, इसको बार मतलब एवरेज ले रहे हो आप, सभी का एवरेज लेने का, जितने भी आपके इंडिविजुअल एरर आए हैं उन सब का क्या ले लो आप, मॉड ले लीजिए बच्चों। मॉड लेके उसको ऐड करो और n से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगी क्या, इंडिविजुअल एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। समझ आई बात। तो पहला आपने सारी ऑब्जर्वेशंस ली, फिर आप मीन वैल्यू निकाल रहे हैं। मीन वैल्यू में आपने क्या निकाला, सबको ऐड करके एवरेज कर दो n से डिवाइड करके। फिर इंडिविजुअल एरर मतलब जो भी मीन वैल्यू आएगी उसमें से एक एक करके सबको माइनस करो, सब पे मॉड लगाओ और मॉड लगा के सबको n से डिवाइड कर दो। यहां पे एक वैल्यू तैयार होगी, इसे हम बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। कहां लिखूं मैं, वहां लिख दूं, ठीक है, डन। इतना लिख लो फटाक से, फिर मैं आगे बताता हूं। एरर में आपका चौथा पैरामीटर जो है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, देखो रिलेटिव एरर में क्या है, सिंपल सी बात है, इट्स अ रेशियो ऑफ टू थिंग्स, दैट व्हाट इज दैट, एरर बाय मीन वैल्यू। एरर बाय मीन वैल्यू, जो भी आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आई है उसको एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दो मीन से, वो रिलेटिव कहला जाता है। और अगर आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज एरर, तो बहुत सिंपल है, जो भी आपका रिलेटिव आया है उसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। सो इट विल बिकम व्हाट सर, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय AM इनटू 100। देखो एक बात बताओ, रिलेटिव एरर क्यों निकाल रहे हैं हम। सपोज मान लो कि मैंने कहा भाई ये टोकरी है हमारी, इस टोकरी में 100 आम पड़े हुए हैं, हालांकि 100 दिख नहीं रहे बट मान लेना 100 है। मैंने कहा भाई 10 इसमें खराब हो गए, 10 हमारे खराब है, तो अब बताओ एरर कितनी हुई। आप बोलेंगे सर एरर कितनी हुई, आप रिलेट करेंगे, किसको किसे रिलेट करेंगे, जो भी एरर है, 10 खराब आम को 100 से डिवाइड कर दो तो उसका रिलेट हो गया आपको। अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। परसेंटेज एरर में क्या बोलेंगे आप इसको, सर 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू
100, वैसे भी 10% हो रहा है डायरेक्टली। ठीक, जैसे मान लो कि अगर कोई बच्चे के 490 नंबर आ गए 500 में से, तो कोई पूछे एरर कितनी हुई, 2%। भाई 490 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, तो कितनी परसेंट हो गए, 98%। तो 98% वो ठीक था, 2% वो गड़बड़ था। सो दैट इज व्हाट, एरर। ठीक है, अब इन सभी पैरामीटर पे एक क्वेश्चन आया था मेंस में कभी, ये सबसे लंबा क्वेश्चन होता है, हालांकि अब वो ट्रेंड हट चुका है, 99% क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी समझने के लिए एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। तो आपको दिया क्या होगा, मान लो क्वेश्चन में ना बोलेगा कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी रीडिंग ली जा रही है, सिंपल पेंडुलम की रीडिंग ली जा रही है, और उसके जो टाइम पीरियड्स हैं वो दे रखे हैं आपको 2.1, 2.00, 1.96 और दे रखा है आपको भाई 2.16, या चलो 16 मत लो, 10 ले लो, 10 नहीं, 21 ले लो और 2.19 ले लो। चलो, अब आपसे बोला है कि फाइंड ऑल द पैरामीटर्स, मतलब फाइंड, पहला तो आपको बोलेगा मीन वैल्यू, मतलब जितने भी आपने 4 पैरामीटर पढ़े हैं वो सारे निकालने हैं आपको इससे। मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू एक ही चीज होती है, सबको पता है। मीन वैल्यू निकालिए भाई। दूसरा निकालना है आपको एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, फिर तीसरी निकालनी है आपको क्या, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। और चौथी बात निकालनी है आपको परसेंटेज एरर। मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन है आपका इस पूरे 4 पैरामीटर्स के ऊपर। तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, थोड़ी हेल्प करिएगा आप लोग भी कैलकुलेशन में। अगर आपको सबसे पहले मीन वैल्यू निकालनी है, मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, दैट इज व्हाट AM। सबको ऐड करो, 2.1 प्लस 2.00 प्लस 1.96 प्लस 2.21 प्लस 2.19 डिवाइडेड बाय 5। फटाक से बताओ कितना आ रहा है ऐड करके कैलकुलेटर से। फिर आपको इंडिविजुअल एरर निकालनी है, 2.092 आ रहा है। अच्छा, तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हमें तक कहां तक जाना चाहिए, ऐड कर रहे हैं आप तो लगभग 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। इसके रूल्स में पढ़ा दूंगा आपको, कभी कभी नीट में इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। अच्छा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2.09 ही हो जाएगा, ऐसे करके। ये 2 था, ठीक। अच्छा, अब फटाफट बताओ भाई, इंडिविजुअल एरर बताओ जल्दी से। इंडिविजुअल एरर्स सबको करना है आपको। पहला निकालना है डेल्टा A1, थोड़ा तेज तेज करेंगे नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। AM माइनस था ना फॉर्मूला, AM माइनस A1, कितना AM, 2.09 माइनस 2.1, जल्दी बताओ। बोलो भाई, वैल्यू बोलो आप लोग, पहले का बताओ, पहले का। ओके, चले आगे। देखो ध्यान से, इसमें डेल्टा A3 निकालना है आपको, AM बाई A3। सारी की सारी 5 वैल्यू फटाक से निकालो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। तीसरी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1.96। 1.96 अभी वैल्यू नहीं डाल रहा मैं, डेल्टा A4 लिख लेता हूं मैं। वो आ जाएगा हमारा कितना, AM माइनस A4, और यहाँ पे 2.09 माइनस क्या है भाई, अगली वैल्यू 2.21। ध्यान रखना, सब पे मॉड लेके चलना है, सब पे मॉड लेके, ऐसे करके नेगेटिव वैल्यू नहीं छोड़नी कोई भी एक। अच्छा, एक और बची है हमारे पास डेल्टा A5, यहाँ लिख देता हूं मैं डेल्टा A5 विच विल बी AM माइनस कितना है A5 विच इज इक्वल टू कितना 2.09 माइनस 2.19। अब बताओ फटाफट वैल्यूज एक एक करके। पहली बताओ 0.01, अगला 0.09, अगला 0.13, अगला 0.12, लास्ट 0.10। अब इन सभी इंडिविजुअल एरर को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, वो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो मैं यही लिख देता हूं,
तो हमारे पास अगला पैरामीटर क्या था इसमें, तीसरा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अच्छा तो फटाफट लिखते हैं, डेल्टा ए बार इज इक्वल टू, जो भी नंबर आ रहे हैं हमारे पास, 0.01, अगला है 0.09, 0.09। ठीक है, देखो अच्छा आगे की तरफ हमारा इसमें तीसरा पैरामीटर क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर सबको ऐड कर दो, जितनी भी एरर आई है हमारी एक एक करके इंडिविजुअल वाली, और उसको नंबर 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 ही वैल्यूज हमारे पास। इसको हम लिखेंगे डेल्टा ए बार इज इक्वल टू 0.01 प्लस 0.09 प्लस, फिर क्या है भाई, 0.13 प्लस 0.12 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ रहा है बताओगे? 0.09। ओके, 0.09। इसको AM लिख लो भाई, AM, क्योंकि हम ऐसा ले रहे हैं ना मीन की तरह। अब इसमें चौथा पैरामीटर क्या था, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बहुत सिंपल सी बात है, जो आपका मीन वैल्यू है और एरर उसका रेशियो होता है। तो पहले रखने का डेल्टा ए बार AM, या आप M मत भी लिखो तब भी चल जाएगा, और नीचे लिखो AM। ये मीन वैल्यू है जो हमारी वहां पे निकली स्टार्टिंग में 2.09, और एरर कितनी आई हमारे पास, 0.09 और डिवाइडेड बाय 2.09। दिस इज व्हाट, रिलेटिव एरर। ठीक है, और लास्ट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंट तो बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास जो वैल्यू आई है रिलेटिव वाली, उसी को डिवाइड कर दो 100 से, आंसर आ जाएगा, इंटू 100। तो 0.09 डिवाइडेड बाय 2.09, ठीक है, 2.09 इंटू 100, बताओ कितना आ रहा है, 4.3%। तो ओवरऑल एरर हमारी परसेंट में कितनी आ गई। तो आगे चल के ना ज्यादातर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो एक इस टाइप पे नहीं मिलेंगे, इसके चांसेस रेयर हैं, बट हमने समझ लिया क्योंकि हो सकता है एनटीए कुछ भी बवाल मचा दे, है ना, 5-6 साल में कुछ ना कुछ नया तो हो ही जाता है। ठीक, सो दिस इज डन, हमने एरर के सारे पैरामीटर कर लिए। ठीक है भाई, सो आई थिंक सबको क्लियर है।